आपके जन्म के वक्त जो सितारे आसमान में चमक रहे थे वो सिर्फ रोशनी ही नहीं दे रहे थे, बट वो आपकी लाइफ की कहानी, आपकी तकदीर भी लिख रहे थे। इन्हीं सितारों को हम कहते हैं नक्षत्र। ये नक्षत्र सिर्फ स्पेस के कुछ तारे या ऐसे पॉइंट सिस्टम नहीं है, ये आपके लाइफ के, आपके रिलेशन के, आपके करियर के, आपके नसीब के सबसे मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स भी होते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्र क्या होते हैं, ये नक्षत्र का क्या बैकग्राउंड है, क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे देखना है नक्षत्र आपको आपकी कुंडली में। और ये जो 27 नक्षत्र होते हैं इनकी नॉलेज आपकी लाइफ में, आपकी एस्ट्रोलॉजी में क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ये नॉलेज आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है एक अच्छी लाइफ के लिए। सो क्या आपको पता है कि आपके प्लैनेट्स कौन से नक्षत्र में हैं? कमेंट करके बताएं कि आपका मेन नक्षत्र कौन सा। बाय द वे, जब मैं कहूँ कि मेन नक्षत्र तो वो है मून, चंद्र आपका किस नक्षत्र में है, बिकॉज उसे हम कहते हैं जन्म नक्षत्र। जन्म का नक्षत्र यानी कि चंद्र जिस नक्षत्र में विराजमान हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौतम और आज आप देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल और जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सो आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड इसी तरह हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज ट्राई करेंगे कि इस वीडियो, इस चैनल पर आपसे शेयर करते रहे। सो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फॉर यू, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, नक्षत्र। बिकॉज राशि पढ़ ली, हाउसेस पढ़ लिए हमने, ग्रह पढ़ लिए, रेमेडीज पढ़ ली, अब हम स्टार्ट करेंगे नक्षत्रों के बारे में। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है जब भी मैं नक्षत्र के बारे में बात करता हूँ कि चांदनी रातों का राज है ये नक्षत्र, ब्रह्मांड के गीत का साज है ये नक्षत्र, मनुष्य के कर्म का दर्पण है ये, भाग्य के हर मोड़ का मार्गदर्शक है ये नक्षत्र। मतलब हर दिन, हर समय, हर डेली, वीकली नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। चलिए नक्षत्र का बेसिक्स जानते हैं। इतना तो पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं। स्क्रीन पे ये आप देख रहे हो, दिस इज द 27 नक्षत्र टेबल। इसको आप सेव कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी बुक में। और अपने वैदिक ज्योतिष में जो पूरा जोडिएक्स बेल्ट है वो 360 डिग्री का होता है। तो उसको हम ये 27 नक्षत्र में अगर डिवाइड करते हैं तो हर नक्षत्र बन जाता है 13 डिग्री 20 कला का, 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है। तो 27 नक्षत्र इंटू 1320 हो जाता है 360 डिग्री। जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में होता है तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्पेसिफिक एनर्जेटिक जोन से मिल जाता है, नॉट विद राशि। कि फॉर एग्जांपल कि आपका अगर सूर्य राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र, राहु के एरिया में है, तो सूर्य की पावर कुछ हद तक कम हो जाएगी, भले सूर्य 10th हाउस में भी हो। ओके और अगर सूर्य गुरु के नक्षत्र में है, सूर्य मंगल के नक्षत्र में है और वो सूर्य वीक हाउस में भी है, 6 से 12 में, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो फॉर एग्जैक्ट नॉलेज कि आपके ग्रह की पावर क्या है, आपके घर की ग्रह की एग्जैक्टली, प्लैनेट्स की एग्जैक्टली पोजीशन और पावर क्या है, पावर के लिए आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा कि वो कौन से नक्षत्र में है। उससे आपको अच्छा, बहुत अच्छा नॉलेज वहां पे आपको मिल सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मून जो है चंद्र रोहिणी नक्षत्र में है, ऐसे में जो रोहिणी नक्षत्र के लोग होते हैं काफी क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल बिहेवियर के होते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र इज रूल्ड बाय मून ओनली और आपका चंद्र रोहिणी में है, सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट नक्षत्र में है चंद्र के लिए। तो ऐसे लोग काफी आगे सक्सेस कर पाते, काफी तरक्की कर पाते लाइफ में और काफी चार्मिंग भी होते हैं और बहुत मैच्योर्ड किस्म के पर्सनैलिटी होते हैं। आपका क्या चंद्र का नक्षत्र है? कमेंट करके बताओ तो हम उसमें और भी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कौन से नक्षत्र के लोग हमारे साथ ज्यादा इस चैनल पे जुड़े। देखो नक्षत्र को छोटा सा एक मैं एग्जांपल देता हूँ। नक्षत्र का अर्थ क्या है? नक्षत्र का जो शब्द है, नक्षा मीन्स मैप और तारा मीन्स स्टार। सो उसका मतलब होता है कि मैप ऑफ द स्टार्स। नक्षत्र मतलब कि मैप ऑफ द स्टार्स विच इज फिक्स्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे आसमान में जो ग्रह है वो हमेशा मूव करते हैं, बट जो नक्षत्र है, जो जोडिएक साइन में जो नक्षत्र है वो फिक्स्ड है, वो कभी भी शिफ्ट नहीं होते हैं, वो फिक्स्ड है। इसीलिए तो कहते हैं कि नक्षत्र, शत्र ऑल्सो मीन्स क्षेत्र, वो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड क्षेत्र। काफी बुक्स ये कहती है कि नक्षत्र, नक मतलब फिक्स्ड and क्षेत्र मतलब that area, the fixed area of those stars is called as nakshatra. So that is very much fixed. कि फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र जो है
वो मेष राशि में ही आते हैं बिटवीन 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला तक। फिर जो भरनी नक्षत्र है, जैसे कि आप स्क्रीन पे ये नक्षत्र का टेबल देख रहे हो, भरनी नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला से चालू होके 26 डिग्री 40 कला तक ये चलते हैं। तो हर राशि में 2.25 नक्षत्र विराजमान होते हैं। जो नक्षत्रों की ये जो लिस्ट है, ये जो जानकारी है, ये हमारे पुराने जो यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी इनका काफ़ी उल्लेखन है, काफ़ी मेंशंस उन वेदास में भी है। क्या आप नक्षत्र के बारे में एग्जैक्टली जानते हो कि ये आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस लेके आ सकती है? देखिए, टू अंडरस्टैंड कि इन डिटेल्स अगर मैं बात करूं कि नक्षत्र को हम अगर एग्जैक्टली समझना है, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। वो बेस पे आपकी कुंडली जो बनती है, उस कुंडली में जो प्लैनेट्स है वो कौन से नक्षत्र में विराजमान है, दैट विल गिव अस प्लैनेट बाय प्लैनेट स्टोरी ऑफ द नक्षत्र। एक पुरानी मुझे माइथोलॉजिकल स्टोरी याद आती है नक्षत्र की कि हिंदू पौराणिक माइथोलॉजी के हिसाब से एक राजा होते थे, उनका नाम था राजा दक्ष। आपने स्टोरी सुनी है नक्षत्र की? और उनके साम्राज्य में 27 उनकी बेटियां थी, ऐसा कहते हैं। और चंद्र राजा थे, वो उनसे 27 बेटियों से शादी करना चाहते थे। और वो 27 जो उनकी बेटियां थी, वो उनका शादी हो जाती है। लेकिन मून को सबसे ज्यादा झुकाव या मून को सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट थी वो थी रोहिणी, उनकी फेवरेट वाइफ कह लो या फेवरेट नक्षत्र आज कह लो। तो ये जो अश्विनी, भरणी, कृतिका, दीज आर द 27 नक्षत्र जो आप देखते हो, वो 27 नक्षत्र आर 27 वाइफ्स ऑफ द प्लैनेट मून। तो इसीलिए तो जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तब वो उच्च के होते हैं, एक्सल्टेड होते हैं, राइट। मून इज एक्सल्टेड इज इन द साइन ऑफ टॉरस, जहाँ पे एक्जैक्टली हमारा रोहिणी नक्षत्र आता है और मून वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। और इस वजह से जो उनकी बाकी की 26 बीवियाँ थी, वो अपने राजा दक्ष को कंप्लेन करते कि मून राजा जो है वो तो रोहिणी के साथ ज़्यादा उनका कंपैटिबिलिटी है और हम लोगों का क्या। तो इससे राजा ने चंद्र को एक कर्स दिया था, एक शाप दिया था कि तू अपना फेस बदलेगा, यू विल गो मोर इनटू लाइक डार्कनेस। और उस वजह से जो चंद्र का जो है वैनिंग फेस होता है, कृष्ण पक्ष अमावस्या की तरफ जाता है। बट उससे बाकी देवी देवताओं ने ये देखा कि ये जो कर्स है, दिस इज नॉट गुड फॉर चंद्र, सूर्य चंद्र दोनों के लिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं वो अपना शाप वापस लेता हूँ, बट ओवरऑल तुम 2 फेजेस में रहोगे। वन इज शुक्ल पक्ष, वन इज कृष्ण पक्ष, विच इज 15 दिन शुक्ल पक्ष के तुम रहोगे और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। मतलब 15 दिन तुम बड़े होंगे, तुम्हारी पावर बड़ी होगी, और 15 दिन तुम्हारी पावर जो है छोटी होगी। इसीलिए काफी लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपका मून शुक्ल पक्ष में है तो उसको पावरफुल कहते हैं। उसको कहते हैं कि आपका वैक्सिंग मून में आप बॉर्न हुए हो, शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है, तो उससे चंद्र की जो पावर काफी स्ट्रांग होती है, ऐसा कहते हैं। बट जरूरी नहीं है, कृष्ण पक्ष में भी काफी मून अच्छा होता है। डिपेंडिंग अपॉन मून आपके एग्जैक्टली कुंडली में कहाँ है, किस नक्षत्र में, दैट विल डिसाइड द पावर ऑफ मून एंड नॉट द कृष्ण पक्ष। सो अब हम डिस्कस करते हैं नक्षत्र के, हर नक्षत्र के 4 पदार्थ होते हैं। एक पदा होता है 3 डिग्री 20 कला का एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द नक्षत्र। चलिए अब जानते हैं कि नक्षत्रों का हमारे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि नक्षत्रों को जो है हमारे मुहूर्त सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे हम कोई मुहूर्त या शुभ मुहूर्त, ऑस्पिशियस टाइम डिसाइड करना है, उसके लिए नक्षत्र का यूज़ होता है। कि फॉर एग्जाम्पल आज आपको कोई बड़ा मेजर डिसीजन लेना है आपकी लाइफ का, तो आज के दिन कौन सा नक्षत्र है वो आप चेक करो, और उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं उसके ऊपर डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपको कुछ मेजर डिसीजन लेना है, आज का दिन है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र फॉर एग्जाम्पल, और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र इज रूल्ड बाय द प्लैनेट गुरु, जुपिटर। अब जुपिटर आपके 3rd हाउस में है या 6th हाउस में है,
और आपको जॉब से संबंधी कुछ नई जॉब स्टार्ट करनी है या कोई इंटरव्यू कॉल लेना है, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट दिन होगा एज पर द नक्षत्र का जो मुहूर्त सिस्टम है। सो नक्षत्र का हमारे जीवन में एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी नक्षत्र हमारे माइंड, हमारे इमोशंस, क्योंकि कुछ दिन हमारे बहुत अच्छे निकलते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, और कुछ दिन हमारे खराब निकलते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आज रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी इज रूल्ड बाय मून, मून आपके 12th हाउस में है, तो आज का दिन आपका स्ट्रेसफुल जाएगा। सो माइंड एंड इमोशंस, पर्सनैलिटी दिखाते हैं नक्षत्र। हमारा सोल पर्पस दिखाता है कि आपका नक्षत्र कहाँ मेन कुंडली के कौन से हाउस में बैठे हैं, वहाँ से आपका सोल पर्पस भी डिसाइड होगा। आपकी मैरिज, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द नक्षत्र। इनफैक्ट जो हमारी विंशोत्तरी महादशा भी होती है और नॉर्मली जो दशा सिस्टम होती है वो भी मून के नक्षत्र से शुरू होती है, राइट? मून के नक्षत्र से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जन्म का नक्षत्र मून नक्षत्र अश्विनी है, सो इसका मतलब ये है अश्विनी इज रूल्ड बाय द प्लैनेट केतु। तो जन्म के वक्त आपकी केतु की महादशा से आपकी लाइफ शुरू होगी कि कुछ साल केतु रहेंगे, फिर उसके बाद शुक्र की 20 साल की महादशा आएगी, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल। तो वो साइकिल जो है नक्षत्र से डिसाइड होता है कि आपकी दशा सिस्टम, जो विंशोत्तरी दशा सिस्टम है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आने वाले वक्त में वीडियोस में हम और भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। नक्षत्र का ये भी है कि आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, जैसे कि फाइनेंस से संबंधित आज कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो आपको चेक करना है कि क्या आज आपके सेकंड हाउस लॉर्ड का नक्षत्र है। सो फॉर एग्जांपल इफ योर सेकंड हाउस में कोई ग्रह है, क्या उनका अगर आज नक्षत्र है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा फॉर रिलेटेड टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी। जब भी हम घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पूजा रखवाते हैं या कोई ऑस्पिशियस दिन होता है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है स्पेसिफिकली आपका जन्म का तारा, जन्म का नक्षत्र देख के ही डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वहाँ से कैसी रहेगी। सो देखिए, ओवरऑल जो नक्षत्र है ये हमारे कर्मा से जुड़ा है, पास्ट लाइफ कर्मा हो, प्रेजेंट लाइफ या फ्यूचर लाइफ कर्मा, बिकॉज नक्षत्र विल डिसाइड योर ओवरऑल महादशाज एंड अंतरदशा। इट्स लाइक कार्मिक एनडीए है, कार्मिक डीएनए है ये। ओवरऑल पूरा एक एक्सरे स्कैन बता देता है कि कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपके लाइफ में डीप ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है। आद्रा नक्षत्र में है तो पहले स्ट्रगल है, उसके बाद बहुत अच्छी क्लैरिटी लाइफ में है। अनुराधा नक्षत्र में है तो आप बहुत लॉयल हो, बहुत डिवोटी हो किसी चीज़ के, और आपके लाइफ के कुछ सर्टन पैटर्न्स, एक कॉमन पैटर्न होंगे आपके लाइफ में अगर आप अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। देखो, राशि जो है वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, और नक्षत्र आपको ये बताते हैं कि आपको वो क्यों करना है, रीज़न उसका। सो अगर आपको अपनी इस जीवन में, इस कार्मिक जीवन को अगर बहुत डीपली समझना है, तो नक्षत्र जो है वो एक कहते हैं कि डिवाइन जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है नक्षत्र। पुराने ज़माने में तो नक्षत्र देख के भी लोग ट्रैवल किया करते थे, जब जीपीएस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो ऐसे उंगली से कैलकुलेट करके तारे देख करके आगे बढ़ते थे, अपना डायरेक्शन देखते थे। सो नक्षत्र का इम्पोर्टेंस तो प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक नक्षत्र के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर नीचे आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में जहाँ पे हम और भी स्पिरिचुअल राज डिस्कस करेंगे। ज्योतिषीय ज्ञान है, भविष्य को बदलने का नहीं बट उसे समझने का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है जिसे हमें समझना है हम सबको। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। हरि ओम।